हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब यार। अभी अभी नया घर खरीदा है एंड रिनोवेशन के बारे में सोच रहे हो तो बीइंग अ होम ओनर आई नो सबके दिमाग में एक फिगर हमेशा होता है कि इतना पैसा खर्च होने वाला है। बिकॉज हमें अपने रिक्वायरमेंट्स पता है कि हम क्या क्या कराने वाले हैं। पेंट होने वाला है, कबर्ड्स बनने वाली है, किचन बनने वाली है, एंड देन फॉल सीलिंग है। हमें सब कुछ पता है तो लमसम एक आइडिया होता है कि ठीक है, आज से 10 लाख खर्च होने वाला है। बट कुछ ऐसे हिडन खर्चे होते हैं जो बीइंग अ होम ऑनर आप नहीं जज कर पाते। एंड जब साइट पे काम स्टार्ट होता है तो वो धीरे धीरे वो खर्चे सामने आने लगते हैं। तो आज हम उन्हीं खर्चों के बारे में बात करने वाले हैं ताकि जो आपका बजट है वो लास्ट में जाके ना हिले एंड आप स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा अवेयर हो जाओ कि ठीक है, इतना और लगने वाला है। अगर रिसेंटली अपना घर रेनोवेट कराना है या अभी रेनोवेशन चल रहा है तो अभी भी राइट टाइम है। पेन एंड पेपर ले लीजिए एंड जो खर्चे आप एड ऑन होने वाले हैं वो अभी से लिख लीजिए। पूरी एक डॉक्यूमेंट बना लीजिए ताकि आपके लिए जो आपका बजट है वो अभी से सेट हो जाए एंड बाद में जाके ना हिले। अभी क्या कम ज़्यादा करना है वो आप डिसाइड कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले आता है पेंट वर्क। हम जब भी पेंट की कैलकुलेशन करते हैं हम पूरा घर लेते हैं कि 3 BHK को पेंट कराना है। बट अक्सर हम बैल्कनीज को और जो हमारा मेन डोर है उसके आगे जो लॉबी एरिया होता है, अगर आप अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं या फ्लैट्स में रह रहे हैं तो जो कॉमन एरिया होता है हम अक्सर उसे भूल जाते हैं कि वहाँ पे भी हमें पेंट कराने वाले हैं। तो एक वो जो कॉस्ट है वो हमेशा एड ऑन होता है। मैंने अपने 90% क्लाइंट के साथ वो चीज़ देखी है कि वो अक्सर बैल्कनीज को और उस कॉमन एरिया को निगलेक्ट कर देते हैं, बट एट द एंड वो ऐड होता ही होता है। तो अगर आपने भी ऐसा किया है तो वो एक छोटा सा खर्चा और ऐड कर लीजिए। सेकेंड चीज़, हम अक्सर सोचते हैं कि हम कोई भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स नहीं छिड़वाएंगे, बाकी सिर्फ वुड वर्क एंड पेंट एंड ऑल कराना है हमें। बट साइट पे जब लेबर घुसती है एंड कोई भी डिज़ाइनर आपका एड ऑन होता है तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। सपोज एक बेडरूम है जहाँ पे बेड आ रहा है वहीं पे ही साइड टेबल के ऊपर पॉइंट्स नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो हमें स्टार्टिंग में नहीं दिखाई देते बट एट द एंड कहीं ना कहीं आगे एड ऑन होते ही होते हैं। अब कई बार ऐसा क्या होता है कि हमने फॉल सीलिंग करानी है एंड फॉल सीलिंग में हमें लाइट के पॉइंट्स और ऐड करने हैं, बट वायर नहीं है, हमें पॉइंट्स और बनाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिकल वायर्स और डालनी पड़ेंगी। जो ये सारे खर्चे हैं ये हमें साइट पे जाके पता चलते हैं। बट आई नो बीइंग एज माई एक्सपीरियंस कि ये खर्चे हमें पहले से ही ऐड ऑन कर लेने चाहिए। एट द एंड ये हमेशा ही ऐड हो रहे होते हैं। एंड मेरा हमेशा मानना है कि जो भी इलेक्ट्रिकल पैनल्स एंड ऑल है ना, आपको स्टार्टिंग में ही चेक कराना चाहिए अपने इलेक्ट्रिशियन से। बिकॉज कई बार ऐसा क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लाइक आपका एसी है, आपका गीसर है, जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचते हैं हमें उसकी अलग से ही एमसीबी बॉक्स देना होता है। बट कई बार वो नहीं दिया होता तो शॉर्ट सर्किट के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो जो ये सारी चीज़ें हैं कि वायर सही डली है नहीं डली है, जो भी आपके अप्लायंसेस है उनके लिए अलग से एमसीबी है या नहीं है, तो वो पहले से सब कुछ चेक करा लो ताकि जो शॉर्ट सर्किट वाला केस है वो आपके केस में निगलेक्ट हो सके। एंड जो भी एड ऑन पॉइंट्स हैं, सपोज साइड टेबल के ऊपर पॉइंट्स नहीं है या फिर कई बार चार्जिंग पॉइंट्स कम होते हैं, आपको और चाहिए होते हैं, तो वो जो सारी चीज़ें हैं आप एक बारी में ऐड करा लो। बिकॉज क्या है, इलेक्ट्रिकल एक बार ही होता है घर में, बार बार आप जीरी काट के इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स नहीं देने वाले हो। तो मेरा मानना है चाहे थोड़ा सा अप डाउन इंटीरियर में कर लो, लेकिन जो काम आप बाद में नहीं छेड़ सकते लाइक इलेक्ट्रिकल हो गया, फॉल सीलिंग हो गया, तो वो काम आप प्रॉपर कराओ ताकि आपको कभी भी स्क्रैच से स्टार्ट ना करना पड़े। एंड थर्ड इज आपका रिफर्बिश वाला मटेरियल। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपना फर्नीचर ना पुराना वाला यूज़ करने वाले हैं, उसको रिफर्बिश कर लेंगे, बट उसकी कॉस्ट ऐड करना भूल जाते हैं या कॉस्ट ऐड करते भी है तो बहुत कम ऐड करते हैं। रीज़न बिहाइंड इट हमें पता ही नहीं होता। जब हम रिफर्बिश पर में सोच रहे हैं कि जब हमने वो फैब्रिक बाहर निकाला तो जो अंदर का फॉर्म है, जो स्प्रिंग है, क्या वो सही कंडीशन में है। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो सही कंडीशन में नहीं मिलता, हमें ऑलमोस्ट टाइम वो चेंज करना ही पड़ता है। तो एक वो कॉस्ट हमेशा ऐड ऑन हो जाती है। एंड कई बार क्या होता है कि जो भी आपका फर्नीचर है, जो भी उसका बेस वाला मटेरियल है, जो भी सॉलिड वुड हमने यूज़ किया हुआ है वो ही इतना ख़राब होता है कि हमें वो सब कुछ भी चेंज करना पड़ता है। तो जब भी आप रीफर्बिश के बारे में सोच रहे हो तो एक एक्स्ट्रा अमाउंट ज़रूर ऐड करो, लाइक 5 to 10%। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि पहले से ही किसी वेंडर को बुला लो, उसे अपना
सोफ़ा है या बेड है उसको दिखा दो एंड उससे एक लमसम आइडिया ले लो कि कितना खर्चा इसमें लगने वाला है। जितना खर्चा वो बताए उसका 10 to 5% ज़्यादा हमेशा रखना अपने माइंड में, बिकॉज जब भी हम चीज़ खोलते हैं तो हमें और बहुत सारी चीज़ें वहाँ सही करने को दिख जाती हैं जो हमें बाहर से पता नहीं चल रही होती। फोर्थ पॉइंट, हम अक्सर सोचते हैं कि हम डोर को रिटेन करेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, या तो सिर्फ लैमिनेट चेंज कर देंगे ताकि वो हमारे इंटीरियर से मैच हो जाए। तो लैमिनेट चेंज करना हम सोचते हैं कि हमने 70% जो डोर का खर्चा है वो बचा लिया, हम सिर्फ 30% उस पर स्पेंड करने वाले हैं। बट लैमिनेट चेंज करना इट मीन्स लैमिनेट को उतार के एक नया लैमिनेट उस पर चिपकाना है, उस पर एक्स्ट्रा लेबर लगती है एंड आपको पूरा हार्डवेयर चेंज करना होता है। आपका लैच है, आपके हैंडल्स हैं एंड देन अब बहुत सारे लॉक्स हैं, आपको सारे हार्डवेयर चेंज करने होते हैं। तो वो जो हार्डवेयर की कॉस्ट है और प्लस लेबर की कॉस्ट है, तो एट द एंड हम क्या कर रहे होते हैं, हम 40% सेव करके 60% उस पर लगा रहे होते हैं। तो वो कॉस्ट हम हमेशा कम लेके चलते हैं, उसे हमें बहुत थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, हमारी किचन की एसेसरीज, हम अक्सर सोचते हैं कि कारपेंटर आएगा एंड बॉक्सेस एंड ड्रॉर बना के चला जाएगा, हमारी किचन फिनिश हो जाएगी। बट हमें ये चीज़ पता ही नहीं होती, जो किचन की एसेसरीज होती हैं लाइक कटलरी ट्रे होगी या कुछ और ट्रेस हो गई, वो हमें बाद में लाके वहाँ पे इंस्टॉल करनी होती है। तो जो वो खर्चा है वो हम अक्सर भूल जाते हैं। कई बार हम सिंक चेंज कर रहे होते हैं, सिंक साइड पे छोटा होता है, हमने बड़ा सिंक बाय किया होता है, तो हमें ग्रेनाइट को कट कराना पड़ता है। तो जो कटिंग का कॉस्ट है वो हम एड ऑन कभी नहीं करते। हमें स्टोव नहीं, हमें होब रखना है, तो होब के लिए हमें फिर से काउंटर को कट करना पड़ता है। तो जो काउंटर कटिंग का पैसा है, वो सारी जो चीज़ें हम कभी भी ऐड ऑन नहीं करते, लेकिन साइड पे जाके वो सारी चीज़ें ऐड हो रही होती हैं। और बहुत बार मैंने देखा है कि किचन में ना ऑलमोस्ट जो भी किचन होती है रेनोवेशन के लिए, वहाँ पे कभी भी एग्जॉस्ट का पॉइंट नहीं होता। तो एग्जॉस्ट का पॉइंट वहाँ पर डालना, लाइक आपको एग्जिस्टिंग विंडो में ग्लास कट करना है और वहाँ पे एग्जॉस्ट फिक्स करना है। तो जो ये फिक्सिंग की कॉस्ट है और जो लेबर कॉस्ट है, हम अक्सर ऐड करना भूल जाते हैं। लाइक बहुत छोटे छोटे खर्चे हैं, लेकिन जब ये मिलते हैं तो एक काफ़ी अच्छा अमाउंट बन जाता है। तो अच्छा है कि हम जो ये खर्चे हैं पहले से ही अपने माइंड में लेके चलें। एंड नेक्स्ट, हम सोचते हैं कि हमें वॉशरूम्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, हमें वहाँ कुछ नहीं करना, बट एट द एंड बहुत ही मिनिमल खर्चे वहाँ हो रहे होते हैं। सपोज आपका जो ड्राई एरिया है और जो वेट एरिया है, बीच में आपको ग्लास फिक्स करना है या अंदर आपको ग्लास डोर देना है, आप एसेसरीज के लिए कोई शेल्स वहाँ लगानी है, आपके जो भी शैम्पूज एंड ऑल है वहाँ उसके लिए कोई एसेसरीज वहाँ लगानी है, तो वो सारे खर्चे भी वहाँ पे ऐड हो रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ कि हमने डिसाइड किया कि हम एसी पुराने वाले यूज़ करेंगे, जो पुराने घर में थे वो नए घर में लेके आएंगे। लेकिन एसी का सिर्फ एसी खरीदना एक कॉस्ट नहीं होता, उसका इंस्टॉलेशन भी बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। उसकी कॉपर पाइपिंग होना, उसका ड्रेनेज पाइप बाहर निकलना, देन बहुत सारे कॉस्ट उसमें और जुड़ जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा कॉस्ट है जो अक्सर हम ऐड ऑन करना भूल जाते हैं कि हम लगता है कि सिर्फ एसी है हमारे पास, सिर्फ लाके उसको टांगना ही है, बट ऐसा नहीं होता। उसके साथ कोई कॉपर वायरिंग होती है, उसका ड्रेनेज पॉइंट होता है, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं एसी के साथ। तो वो वाली जो कॉस्ट है हम अक्सर ऐड करना भूल जाते हैं। नेक्स्ट इज, हमने फॉल सीलिंग कराने के बारे में सोचा है, लेकिन हम रह रहे हैं यहाँ फ्लैट्स में, तो फ्लैट्स में अक्सर होते हैं फायर स्प्रिंकल्स। तो इन स्प्रिंकल्स को हमें कई बार मूव करना होता है एज पर आर डिजाइनिंग। तो जो मूव करने की कॉस्ट है वो हम कभी भी अपने एस्टिमेट में ऐड ऑन नहीं करते हैं। आई नो आप बहुत सरप्राइज हो रहे होंगे कि जो खर्चे हैं आपने कभी सोचे ही नहीं होंगे, बट ट्रस्ट में ये जो खर्चे हैं ये हमेशा कहीं ना कहीं आपके बजट में ऐड ऑन होने ही वाले हैं। नेक्स्ट इज डेकोर। हम अक्सर डेकोर का जो चीज़ें हैं अपने माइंड में ऐड ऑन कभी करते ही नहीं है। एक बेडरूम में आपको मैट्रेस भी चाहिए, कर्टन्स भी चाहिए, प्रॉपर बेडिंग भी चाहिए, जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। अब मैट्रेस बहुत सारे थिकनेस में अवेलेबल है, आपको कितने इंच का मैट्रेस खरीदना है, कौन सी कैटेगरी का खरीदना है, तो उस पर उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है। तो वो कॉस्ट ऊपर नीचे कहीं ना कहीं हो जाती है। सेम विद द कर्टन्स की आपको सिंगल कर्टन लगाना है कि डबल लगाना है। हमेशा आपसे ना आपका लेबर पूछ रहा होता है कि जो चैनल है वो कौन सा इंस्टॉल कराऊं, सिंगल की डबल। तो आई सजेस्ट कि चाहे आपका बजट हिल रहा हो, पर चैनल को डबल इंस्टॉल करा लेना, क्योंकि आप कर्टन्स बाद में कभी भी लगा सकते हो, बट चैनल बाद में चेंज होना एक और कॉस्ट ऐड हो जाएगी। इससे अच्छा है कि चैनल अभी से ही डबल लगा लो, कभी फ्यूचर में मन भी करे कि आपको डबल कर्टन्स लगाने हैं तो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। तो वो जो सारे खर्चे हैं ये आपको रेनोवेशन से पहले याद नहीं आते, या तो शिफ्ट होने के बाद याद आते हैं, या फिर जब काम चल रहा होता तो तब याद आते हैं।
एंड नेक्स्ट इज मॉस्किटो मैश। हमेशा जो भी हमारे फ्लैट्स होते हैं उसमें हमें स्लाइडर दिया होता है, तो हम एक चीज़ ऐड ऑन करना भूल जाते हैं कि हमें यहाँ पे मॉस्किटो मेश भी चाहिए होगा, कि जो भी मच्छर है या फिर कभी हमें कुछ हवा चाहिए तो वो हम सिर्फ मैश वाला डोर लगा सकें एंड बाकी खोल सकें। तो वो जो खर्चा है वो जब हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं तब हमें याद आता है कि यहाँ पे हमें ये भी करा लेना चाहिए था। लास्टली एंड लॉन्गली इज डीप क्लीनिंग। हम सोचते हैं कि यार क्लीनिंग ही तो करानी है, वो पेंटर कर देगा या फिर कोई भी लेबर, बट ऐसा नहीं होता। डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके घर में 2 से 3 महीने बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बहुत टाइप की डस्ट आपके घर में इकट्ठी हो गई है, तो उसके लिए आई ऑलवेज प्रेफर कि आप प्रोफेशनल्स को ही हायर करो जो टोटली डीप क्लीनिंग करते हैं। उनकी कॉस्ट 5 से 6 हज़ार ही आती है, बट स्टिल एक वो कॉस्ट पकड़ के चलो, ताकि वो जो कॉस्ट है आपका स्टार्टिंग से आपका माइंड सेट हो कि हमें डीप क्लीनिंग करानी ही है किसी प्रोफेशनल से। सारी मिसलेनियस चीज़ें ऐसी होती हैं कि ठीक है आपने सोचा कि टाइल्स मुझे 70 रुपये की खरीदनी है बट पसंद 100 रुपये की आ रही है, तो वो बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं। तो एट द एंड मैं कहूँगी कि जितना भी आपका बजट है ना उसमें 10 to 15% ज़रूर ऐड ऑन करके चलो कि इतना खर्चा और हो सकता है, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपको कौन सी टाइल पसंद आने वाली है, कौन सा पेंट आप कराने वाले हो। सपोज आपने सोचा कि हम नॉर्मल पेंट कराएंगे बट फिर आपका मूड चेंज हो गया, आप बहुत लग्जरी पेंट पे चले गए, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो आप स्टार्टिंग से ही लेके चलो, ताकि जब एंड में आपका एस्टिमेट बने तो आपको पता हो कि ठीक है इतना खर्चा हुआ है और इतना ही होना था, आपको तब एक शॉक और एक सरप्राइज ना मिले। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।